सुप्रभात बच्चों। आपने दादी माँ पाठ अच्छे से पढ़ लिया होगा तथा समझ लिया होगा। आज हम इसके प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। पाठ का पहला प्रश्न है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आती है। तो जैसे कि आपने पाठ में पढ़ा ही है कि लेखक को अपनी दादी से बहुत प्यार है, लेकिन जब उसे यह पता लगता है कि उसकी दादी की मृत्यु हो गई है तो उसे अपने बचपन की अनेक ऐसी बातें याद आती हैं जो उसने दादी के साथ बिताई थी। जैसे कि गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा गाए जाने वाले गीत और अभिनय के समय चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाना तथा रामी चाची की घटना भी उसे याद आ जाती है। पाठ का दूसरा प्रश्न है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। तो दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति इसलिए खराब हो गई क्योंकि लेखक के पिता तथा उनके किशन भैया ने गलत मित्रों की संगति में आकर सारा धन नष्ट कर दिया। इसके अतिरिक्त दादा के श्राद्ध में भी उन्होंने दादी माँ के मना करने के बावजूद अत्यधिक पैसा व्यर्थ किया, जिससे उनके घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। पाठ का तीसरा प्रश्न है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। इस प्रश्न का अर्थ है कि आपको दादी माँ की कौन सी ऐसी बातें अच्छी लगती हैं और क्यों। तो दादी माँ के स्वभाव में अनेक पक्ष थे जो हमें अच्छे लगते हैं, जैसे दादी माँ का सेवा करने का भाव, संरक्षण अर्थात दूसरों को सुरक्षा प्रदान करने का भाव, परोपकार आदि हमें अच्छे लगते हैं। लेखक के बीमार होने पर दादी द्वारा उसकी सेवा करना, रामी चाची की बेटी की शादी पर उसके घर जाकर उसकी सहायता करना और पिछला कर्ज माफ़ कर देना, पिताजी की आर्थिक तंगी देखकर दादी की निशानी सोने का कंगन उन्हें देना आदि यह बताता है कि उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य ही दूसरों की सहायता करना था। तो पाठ से अगला प्रश्न है, कहानी से आगे के अंतर्गत कि आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े हैं, जैसे क्वार, आषाढ़, माघ आदि। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है और ये आपको बताना है। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम जो कैलेंडर में देखते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये महीनों के नाम अंग्रेज़ों द्वारा हमें दिए गए हैं, लेकिन जो हमारे हिंदू धर्म के अनुसार हमारे महीनों के नाम हैं वो इस प्रकार हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पोष आदि। तो जैसा कि पहला महीना इन्होंने बताया है क्वार। क्वार का अर्थ है अश्विन, अर्थात अश्विन के महीने को ही क्वार कहा जाता है। तो अश्विन के अंतर्गत जैसे आप देख सकते हैं सितंबर तथा अक्टूबर। तो इस सितंबर और अक्टूबर के महीने में अर्थात अश्विन और क्वार में ना तो अधिक गर्मी होती है और ना ही अधिक सर्दी। इसके बाद दूसरा माह है आषाढ़। आषाढ़ का माह हिंदू धर्म के अनुसार जून और जुलाई का महीना है, जिसमें बहुत अधिक गर्मी रहती है तथा कभी कभी बारिश भी हो जाती है। तीसरा माह है माघ तथा हिंदू धर्म के अनुसार माघ का माह है जनवरी और फरवरी का। और आप जानते ही हैं कि जनवरी और फरवरी के महीने में बहुत अधिक सर्दी होती है। तो पाठ का अगला प्रश्न है, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किसे मौसम में कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती हैं। तो हमारे मौसम मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं, सर्दी, गर्मी और
बरसात। तो जैसा कि आप जानते हैं सर्दी के मौसम में बहुत अधिक ठंड होती है और उस समय हम गरम गरम चीज़ें खाना या पीना पसंद करते हैं। तो लोग उस समय में चाय कॉफ़ी आदि पेय पीना पसंद करते हैं। फलों के बारे में अगर देखें हम तो सर्दियों में सेब अमरूद केले व अंगूर आदि फल आते हैं तथा सब्जियों में पालक सरसों मटर फूल गोभी गाजर मूली आदि अधिक मात्रा में मिलते हैं। गर्मी के मौसम में आप जानते हैं बहुत अधिक गर्मी है और हम ठंडी ठंडी चीज़ें खाना पसंद करते हैं। इसलिए फलों में भी ठंडे फल जैसे आम लीची खरबूजा तरबूज खीरा ककड़ी आदि मिलते हैं तथा सब्जियों में भिंडी टिंडा कटहल खीरा आदि मिलते हैं। बरसात के मौसम में अत्यधिक बारिश होती है। इस समय में फलों में आम आलू बुखारा आदि फल मिलते हैं तथा सब्जियों में बैंगन करेला आदि सब्जियां अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। तो यह आपके कहानी से आगे के प्रश्न उत्तर हैं जो आपने अपनी हिंदी की कॉपी में करने हैं। धन्यवाद।